अगर आपके पास ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड है या फिर आप एक ऐसी संस्था चलाते हैं जो सामाजिक कामों के लिए विदेश से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वहां से फंडिंग लेती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने आपके लिए जो नियम है और जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो बहुत बड़े जो डिजिटल बदलाव हैं उनकी शुरुआत की है। पहला तो है ई ओसीआई कार्ड और दूसरा है FCRA 2.0 पोर्टल। तो आज की इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में हम ये समझेंगे कि ये दोनों नई व्यवस्थाएं क्या हैं, इनसे जो हमारे इंडिया के 50 लाख से ज्यादा जो ओसीआई कार्ड धारक है जो विदेशों में रहते हैं उनको क्या बड़ी राहत मिली है, और जो एनजीओज हैं उनके लिए विदेश से चंदा लेना कितना आसान है या कितना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स की। अब तक नियम क्या था, यानी जब भी किसी ओसीआई कार्ड धारक का जो विदेशी पासपोर्ट रिन्यू होता था तो उन्हें अपनी जो ओसीआई की जो बुकलेट है ना वो भी नए सिरे से बनवानी पड़ती थी। मतलब पासपोर्ट रिन्यू है तो ओसीआई बुकलेट है वो नए सिरे से बनवानी होती थी। अब तक तो ये था, उसमें ढेर सारे जो कागजी काम है, दूतावास के चक्कर हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो बहुत ज्यादा उसमें बर्बाद होता था। लेकिन अब सरकार ने इस सिरदर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नए नियमों के तहत 20 साल से जो ऊपर के जो ओसीआई जो कार्ड होल्डर हैं उनको अपना पासपोर्ट रिन्यू होने पर नई ओसीआई बुकलेट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। अब इससे तीन बड़ी राहत मिलेंगी जो 20 साल से ऊपर के ओसीआई कार्ड होल्डर हैं। एक तो बार बार जो फिजिकल डॉक्यूमेंट का झंझट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नया पासपोर्ट सिर्फ ऑनलाइन अपडेट करना होगा। ओसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा एक ही रहेगा। आपको सिर्फ ऑनलाइन जाकर अपने नए पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो आपको अपडेट कर देनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो ओसीआई रजिस्टर्ड नंबर है वो अब लाइफ टाइम एक ही रहेगा। इससे जो डॉक्यूमेंट के जो खोने का खतरा है, खराब होने का डर है, वो हमेशा के लिए वो भी खत्म हो गया। ये जो पूरा सिस्टम है सीधे जो अपना इंडिया का जो इमिग्रेशन विभाग है उससे लिंक हो गया है। और इसका मतलब जब आप अगली बार भारत यात्रा पर आएंगे तो एयरपोर्ट पर आपका जो एक्सपीरियंस है पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, तेज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, टाइम बहुत कम लगेगा। और दूसरी बात करते हैं जो सरकार का दूसरा बड़ा कदम है, FCRA 2.0 पोर्टल। उन सभी एनजीओ और संस्थाओं के लिए जो सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यों के लिए जो विदेशों से डोनेशन लेते हैं, चंदा लेते हैं, अमेरिका, दुनिया भर से लेते हैं, कहीं से भी, तो विदेशी अंशदान जो नियमन अधिनियम है FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत आप रजिस्ट्रेशन कराना, उसे रिन्यू कराना, सालाना रिटर्न फाइल करना 100% पूरा डिजिटल कर दिया इसको। इसमें साल 2026 के जो नए अमेंडमेंट रूल्स हैं वो भी शामिल किए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में इस समय लगभग मान के चले 14,500 एक्टिव FCRA रजिस्टर्ड संस्थाएं काम कर रही हैं, यानी जो विदेशों से चंदा ले रही हैं 14,500 है। और हर साल सरकार के पास 15 से 20,000 नई एप्लीकेशन आती हैं और करीब 17,000 एनुअल रिटर्न दाखिल किए जाते हैं। इतने बड़े डेटा को संभालने के लिए जो डिजिटल अपग्रेडेशन है ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसका फायदा ये होगा कि आधार ऑथेंटिफिकेशन और ई साइन से अब फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सुपरफास्ट हो जाएगा और सारा डाटा जो भारत सरकार के जो बिल्कुल सबसे सुरक्षित माना जाता है ना, मेघराज क्लाउड, उस पर होस्ट है। डेटाबेस इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि ये पोर्टल सीधे जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एनजीओ दर्पण है, ICAI के जो UDIN सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। और इस इंटीग्रेशन का जो सीधा फायदा ये होगा कि अब एनजीओ को दफ्तरों में जाकर फिजिकल पेपर जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी हो जाएगा। और सरकार का कहना है कि इस डिजिटल सिस्टम से एक तरफ जहां जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल स्टिक होगा, विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल पर पैनी नजर रखी जा सकेगी, देश की सुरक्षा है और जो सुशासन है दोनों ये मजबूत होंगे। लॉन्च के दौरान जब ये सिस्टम दोनों व्यवस्थाएं लॉन्च की तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब सरकार की नीयत और पॉलिसी साफ होती है तो ईमानदार लोगों के लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो लोग सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं तो उन लोगों को नियम तोड़ने की जो कोशिश करेंगे, गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए बहुत सख्त सर्विलेंस यानी निगरानी तंत्र भी तैयार किया गया है इस सिस्टम के तहत है।
आने वाले समय में इस सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए अब सरकार ये कोशिश करिए एक समर्पित एक मोबाइल ऐप और एआई जैसे पावर्ड चैटबॉट है, बैंकों के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है, उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा ताकि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो की जा सके। ये इसके लिए जो एक समर्पित ऐप है उसकी कोशिश होगी। अगर आप ओसीआई कार्ड धारक हैं तो अपना नया पासपोर्ट मिलते ही बिना देरी किए अपनी डिटेल्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर लें ताकि यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी न हो। और अगर आप किसी एनजीओ से जुड़े हैं तो नए FCRA 2.0 पोर्टल पर अपने जो सभी पेपर्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, उसको समय पर अप टू डेट रखें। ये आपके लिए बहुत सहूलियत रहेगी। डिजिटल इंडिया का ये जो कदम है, जो कागजी काम है, उसको बहुत कम कर देगा और बहुत सुरक्षित भरोसेमंद सर्विस है उसके लिए उठाया गया है कि ताकि सारा सिस्टम अपडेट रहे। अगर आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, विदेश में रहते हैं या फिर ओसीआई कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ ये वीडियोज बहुत जरूर शेयर करें। और आप यदि विदेश से कोई चंदा लेते हैं तो आपके लिए फिर ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे जो बदलाव बताए गए हैं इनको आप अपडेट करें। इस वीडियो को अपना दोस्तों के साथ जो विदेश में रह उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटे वाला बटन है वो जरूर दबाएं और इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर करके जाएं। जो सरकार ने बदलाव किया है उसका कितना फायदा मिलने वाला है असलियत में, जो सरकार ने दावा किया है। मैं आपका दोस्त रामपाल, धन्यवाद।